हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजू जांगीर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीम 360 से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं हमारे इस वीडियो में। आज का वीडियो यूपी की फ्रेंचाइजी के लिए है और हमारे यहाँ पे यूपी से बहुत से लोग मौजूद हैं जो आप सभी के साथ में अपना ट्रेनिंग का जो है एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं कि किस तरह से उन्होंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद में कंपनी में कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद में उन्हें कैसा रिस्पांस मिला और अब जब उन्होंने 2 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है तो 2 दिन का ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या नई चीजें सीखी और यहाँ से जाने के बाद में वो अपने इस बिजनेस को किस तरह से अपने प्लेस पे करने वाले हैं। तो सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी 1 बाय 1 आके अपना अपना इंट्रोडक्शन देके हमारे व्यूवर्स के साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सबसे पहले इनवाइट करते हैं सत्य प्रकाश जी से और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यहाँ पे आकर हमारे दर्शकों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो चलिए जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करते हैं सर का। मैं सत्य प्रकाश गुप्ता यूपी से टीम 360 से जो मैं ट्रेनिंग लेने के लिए आया था, यहाँ से सीखने के बाद मैं सब लोगों को, स्कूल्स को, ट्रेनिंग कोचिंग सेंटर्स को इसके ट्रेनिंग्स देंगे और आगे जो भी होगा हमारे स्टाफ में आगे सहयोग करेगा और टीम 63 हमारे सहयोग करेंगे आगे। इसके लिए धन्यवाद। मैं अंजू यादव। हमारे सर को इस यूट्यूब के थ्रू इस कंपनी टीम 360 के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे संपर्क किया। उसके बाद हम लोग यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए। यहाँ आने के बाद हमने जाना कि किस तरीके से फिंगरप्रिंट्स के टेस्ट के थ्रू ये पता चल सकता है कि बच्चों में या किसी बड़े में भी कि उनके मस्तिष्क का विकास प्रॉपर वे में है या नहीं है। और उसके बाद उस टेस्ट के बाद ये पता चल जाता है कि आपका कौन सा पॉइंट काम कर रहा है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। और उसके आगे पे उसके बाद उनकी क्लासेस होती हैं, मोटिवेशन वगैरह होती हैं, मिड ब्रेन ट्रेनिंग वगैरह है। उसके ज़रिए उन ट्रेनिंग के थ्रू बच्चे के विकास को, उसकी जो वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ में बदला जा सकता है। और उससे आने वाले समय में भी ये पता चल सकता है कि बच्चे का फ्यूचर के उसका जो माइंड है वो किस तरफ जा रहा है और उसी के आगे उसमें फ्यूचर में कि वो कौन सी फील्ड चुन सकता है उसके बारे में सही तरीके से पता चल सकता है, ताकि ये पेरेंट्स को भी कन्फ्यूज़न ना हो कि वो कहाँ बच्चे को ये पढ़ाएं या ये पढ़ाएं। वो एक लाइन क्लियर हो जाती है उस चीज़ से और व्यक्ति में एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है जब इस ट्रेनिंग को वो करेगा। मैं समीर मलिक, मैं टीम 316 में आया हूँ और यहाँ का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अर्पित यादव। और जैसे कि मेरे सर को जानकारी मिली टीम 360 के बारे में, तो हम लोग यहाँ पर उसकी मीटिंग के लिए 2 दिन के लिए आए और मीटिंग में हमने देखा DMIT टेस्ट के बारे में बताया और जिससे रिलेटेड जैसे बच्चों के अंदर स्ट्रेंथ कितनी है और उनके अंदर मतलब वीकनेस कितनी है, जिसके ज़रिए मतलब उनकी फिंगरप्रिंट और उसमें फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं लेफ़्ट और राइट टर्न के। उनसे पता लग जाता है कि बच्चे के अंदर किस चीज़ की कमी है। तो उस कमी को दूर करने के लिए ट्रेनिंग हमने ली है यहाँ पर और हम अपने यहाँ इस पर पूर्ण प्रयास करेंगे कि इस काम को मतलब सही तरीके से कर सकें और कोई हमारा मतलब कहीं पे परेशानी आए तो टीम का सहयोग लें और आने वाले कुछ समय में हम इसमें कामयाब हो जाएं। थैंक यू सो मच सर, आप अपनी पूरी टीम के साथ में यहाँ पे आए और 2 दिन का जो ट्रेनिंग सेशन है वो इतनी एनर्जी के साथ में अटेंड किया। और जैसा कि सर ने कहा कि आप वहाँ पे जाएंगे अपने प्लेस पे तो कंपनी का सपोर्ट आपको चाहिए होगा, तो हमारी तरफ से ये पूरा वादा रहेगा आपके साथ कि आप अपने प्लेस पे जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल कोचिंग सेंटर्स को टच करें और हमें जल्द से जल्द यूपी बुलाएं सेमिनार के लिए, ताकि आपको इस बिजनेस में जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल सके। हमारा सपोर्ट हमेशा आपके साथ में इसी तरह से बना रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि फ्रेंचाइजी का एक्सपीरियंस सुन चुके हैं, लेकिन हमारे सभी टीम मेंबर हमारी आई हुई फ्रेंचाइजी को अपनी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। तो चलिए सबसे 1 बाय 1 जान लेते हैं कि वो क्या मैसेज आज हमारी फ्रेंचाइजी के लिए लेके आए और अपनी शुभकामनाएं दे। तो सबसे पहले मैं इन्वाइट कर रही हूँ डॉक्टर NK शर्मा सर से और रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी आई हुई फ्रेंचाइजी के लिए अपना एक मैसेज शेयर करें। थैंक यू अंजू मैम, मुझे आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए। सबसे पहले तो हमारी जो यूपी से आई पूरी टीम का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने पूरे जोश जुनून से आज 2.5 दिन हो गए, इतना बढ़िया प्रोग्राम सीखा, बहुत मेहनत की है
और इनके उत्साह में मुझे कहीं भी ऐसा लगा नहीं कि थक रहे हैं। कहीं कल शाम को भी करीब 7:30 पौने 8 बजे तक काफ़ी डीप स्टडी करी एक एक चीज़ का। स्पेशली अंजू यादव मैडम का तो मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ कि हर चीज़ के डीप में जाना चाहती हैं, और इससे लग रहा है कि ये काम को बहुत सफलतापूर्वक करेंगे। और मेरी इनसे ये गुजारिश है पूरी टीम से कि जो आपको असाइनमेंट दिया गया है उसके ऊपर खूब अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। कंसेप्ट को यहाँ से जाके दोबारा अच्छा से इसको समझ लीजिए। कोई डाउट हो दोबारा हमें पूछ लीजिए, और तब जाके आप कहीं स्कूल में जाओगे तो एकदम क्विकली आपको रेस्पॉन्स मिल पाएगा। जब कंसेप्ट पे आपकी पकड़ होगी तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है। और हमारे से जो भी आपको सपोर्ट चाहिएगा, कभी भी चाहिएगा, हमारी टीम आपके लिए हमेशा तत्पर मिलेगी। इसी के साथ ही मैं आपको उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना करता हूँ, और आने वाली दीपावली उत्सव के लिए भी दिल से हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। धन्यवाद। थैंक यू अंजू मैम, आपने बोलने का मौका दिया, और बहुत बहुत बधाई सर को, सत्यप्रकाश सर को और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने इस डिसीजन को, अपनी जो डिसीजन लिया उसको पूरा किया, और अब इस प्रोग्राम को कंप्लीट ट्रेनिंग ले चुके हैं और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने वाले हैं। मतलब मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई फ्रेंचाइजी यहाँ से ट्रेनिंग लेकर जाती है और 100 लोगों तक भी इस जानकारी को पहुँचाती है और 100 लोगों का भी DMIT करती है, तो 100 बच्चे अपने सही मार्गदर्शन के थ्रू कह सकते हैं सही डायरेक्शन पकड़ते हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर को कि इस प्रोग्राम को कंप्लीट सीख चुके हैं और इसको आगे बढ़ाने वाले हैं। हमारी तरफ से आपको जो भी हेल्प चाहिए, आपको जो सपोर्ट चाहिए, हम हमेशा तैयार हैं, टीम पूरी तैयार है। और इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो यहाँ पर जो फ्रेंचाइजी आए हुए हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि यहाँ से 2 दिन का ट्रेनिंग इन्होंने कंप्लीट कर लिया है, वो भी बहुत अच्छे से। और मैं निवेदन करती हूँ इन सभी से कि जो है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें अपने प्लेस पे जाके, और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है कॉन्सेप्ट से रिलेटिव तो आप कॉल कर सकते हैं बेझिझक। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, मैं सपना सैनी, मार्केटिंग मैनेजर टीम 360 से आई हुई फ्रेंचाइजी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, सत्य प्रकाश जी और सत्य प्रसाद जी के टीम मेंबर को। और 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। अब ये अपने प्लेस पे जाके वर्क स्टार्ट करने वाले हैं। तो जाते जाते मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि यहाँ से जाने के बाद प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके अपने सब्जेक्ट पे कमांड हासिल करें, और जो भी टीम से आपको सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। मैं सत्य प्रकाश जी को और उनके टीम मेंबर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं, और उन्हें उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं उन्हें ये बताना चाहता हूं कि आपने यहाँ पे जो भी सीखा है, यहाँ पे जिस तरीके से आपने हर चीज़ का स्टेप बाय स्टेप सीखा है, उसे अभी अपने प्लेस पे जाके पहले प्रैक्टिस करें, महीने भर तक प्रैक्टिस करें। उसके बाद आप स्कूल में जाएं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएं, ताकि वहाँ पे अगर किसी ने कोई प्रश्न पूछा तो आप अटके नहीं। बाकी अगर आप अटक भी जाते हैं कहीं पे, अगर आपको कुछ दिक्कत भी आती है तो आप तुरंत हमारे टीम को फ़ोन कर सकते हैं, हमारी टीम की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। और बाकी आप स्कूल में सेमिनार करते हैं या आपको कहीं डेमो दिखाना होता है तो उसके लिए भी हमारी टीम आपके यहाँ आकर आपको हेल्प करेगी। और थैंक यू, आप यहाँ आए, आपने फ्रेंचाइजी ली, और कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। थैंक यू सो मच सभी टीम मेंबर्स का, जिन्होंने अपना अपना मैसेज जो है हमारे दर्शकों के साथ में शेयर किया और अपनी शुभकामनाएं हमारी आज की फ्रेंचाइजी को दी। और अब मैं आप सभी लोगों की मुलाकात कराने जा रही हूं हमारे कंपनी के CEO मिस्टर DD शर्मा सर से, और उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आज की आई हुई फ्रेंचाइजी को अपना एक मैसेज शेयर करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैं DD शर्मा, CEO टीम 360। सबसे पहले तो मैं सत्य प्रकाश जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने एक अच्छी नई शुरुआत की है, और तालियां बजा करके उनका स्वागत। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ आपने काफ़ी कुछ सीखा है। ये बात भी देखिए कि हम जैसे टीम को तैयार करते हैं, बोलना सिखाते हैं, उसके अंदर से लेना सिखाते हैं, ताकि टीम जितनी कॉम्पिटेंट होएगी, जितनी इफ़ेक्टिव होएगी, उतना ज़्यादा अच्छे तरह से काम को डुप्लीकेट आगे कर पाएगी।
ऐसे ही आपसे निवेदन है कि आपकी टीम बिल्कुल ओके है, आपके अर्पित बिल्कुल आप इसे अगर मोटिवेट करेंगे तो एक अच्छा स्पीकर बन सकता है, अच्छा मोटिवेशन देने वाला बन सकता है, आपके लिए जो है असेट साबित हो सकता है। इसी तरह से समीर है, वो भी अच्छा है। हमारे यहाँ ये जो लोग आए थे ना, इवन विपुल विनीत, वो भी ऐसे ही थे जैसे समीर है। आप इसको ऐसे मतलब समीर, बस समीर की तरह ही आए थे, पर धीरे धीरे ये तो पूरे तीरंदाज हो गए। तो ऐसे ही जो है, और अंजू जी जो है वो तो ऑलरेडी पहले से ही ठीक है। तो आपके पास में तीनों जो है ये बिल्कुल मणियों की तरह है। आप अगर इनकी माला बना के, टीम बना करके और इसको काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो है आपको सफलता मिलेगी। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और चुनाव महत्वपूर्ण है। आपने चुनाव किया कि हम ये DMIT मिड ब्रेन का काम करें, यही इम्पोर्टेंट है। मैं एक छोटी सी कहानी बताया करता हूँ कि एक बार अमेजन नदी के अंदर दो जो है व्यक्ति नहाने के लिए, स्विमिंग करने के लिए, चहलकदमी करने के लिए, मज़े मस्ती करने के लिए उसके अंदर जो है कूद गए। और उस दिन क्या था कि कुछ केमिकल इफेक्ट होया हुआ था, पहाड़ों में से कुछ यानी रासायनिक पदार्थ उस नदी के अंदर आ गए थे। और जब वो तैर करके बाहर किनारे पर आए तो उन दोनों ही व्यक्तियों के जो है पाँव, कमर के नीचे तक का हिस्सा जो है वो सारा का सारा पैरालाइटिक हो गया। डॉक्टर बुलाया गया, डॉक्टर ने देखा किया और कहा कि इसको हॉस्पिटल ले जाएं। हॉस्पिटल में गए, लेकिन डॉक्टर्स ने कह दिया कि ज़्यादा कोई गुंजाइश नहीं है। महीने भर रखा, लेकिन महीने भर के बाद में भी वो पैरालाइटिक अटैक जो था वो ठीक नहीं हुआ। उनमें से एक आदमी जो था वो बहुत निराश हुआ। उसके परिवार वालों ने कहा अब क्या होगा, बड़ा मुश्किल है, कुछ नहीं कर सकते, अपंग हो गए, विकलांग हो गए। और फिर बेचारा सोच किया कि एक रेडी मंगा ली जाए, छोटी गाड़ी मंगा ली जाए, उसमें बैठ जाओ आप, एक भिक्षा पात्र आगे रख लो और लाचार का बोर्ड लगा दो, मैं तो पैरालाइटिक हूँ, लाचार हो गया, क्या कर सकता हूँ। और धीरे धीरे 2-5 रुपए कमा लो, कर लो, और भिखारी बन गया वो। और वो न्यूयॉर्क की सड़कों के ऊपर जो है भीख मांगने लग गया। मगर जो दूसरा व्यक्ति था उसने डॉक्टर से कहा कि मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ। बोले ठीक नहीं हो सकते। बोले नहीं हो सकते तो फिर ठीक है, जाने दीजिए। फिर आप ऐसा करिए, कोई व्हील चेयर मंगवा दीजिए, मुझे 100 मीटिंग्स में भाषण देने जाना है। और वो व्हील चेयर मंगवाई गई, वो व्हील चेयर पर बैठे और लोगों ने लगाया धक्का और मीटिंग में ले गए। उन दिनों ये बिजली वाली व्हील चेयर नहीं होती थी, लोग ही धक्का दे के ले जाते थे। एक मीटिंग में दिया, 100 मीटिंगों में उन्होंने अपना भाषण दिया। और 6 महीने बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव हुए, उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया और व्हाइट हाउस में सिलेक्ट हुए और जो है राष्ट्रपति चुनाव को जीता और अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अब्राहम लिंकन उनका नाम रहा। तो ये सच्ची घटना ये बतलाती है, एक ही घटना थी, दोनों ही पानी में एक साथ ही कूदे थे और दोनों को ही पैरालाइटिक अटैक हो गया था। लेकिन एक ने तो भीख मांगने का रास्ते का चुनाव किया और दूसरे ने चुनाव किया राष्ट्रपति बनने का। तो घटनाएं महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि आप उस पर क्या चुनाव करते हो और आगे फिर आपकी क्या प्लानिंग रहती है। तो आप यहाँ आए, आपने चुनाव किया DMIT मिड ब्रेन का, बड़ी खुशी की बात है। अब आगे एक प्लानिंग करिए, विजन बनाइए 5 साल का कम से कम, और इस पर डट करके काम करना आरंभ कर दीजिए। जिसके पास विजन है उसे कोई विचलित नहीं कर सकता। जिसके पास विजन नहीं है वो ठहरेगा ही नहीं। उसको तो कुछ लोग आएंगे कहेंगे ये ठीक नहीं है, तो वो तो हार लगेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, उन्हीं से ही वो घबरा जाएगा, कहेगा हम नहीं कर सकते। लेकिन जिनके पास विजन है, 5 साल की यात्रा का पूरा प्लान है, वो डटेगा नहीं, वो यानी तेज रफ्तार से चलेगा और कामयाब होगा। विजन जरूरी है। जिनके पास विजन होते हैं दुनिया में वही पूजे जाते हैं, वही आदरणीय बनते हैं। महात्मा गांधी के पास विजन था, जवाहरलाल नेहरू के पास विजन था, सुभाष चंद्र बोस में, नरेंद्र मोदी के पास विजन है। विजन का मतलब भविष्य दृष्टि, जिसमें भविष्य में झांकने की योजना बना करके काम करने की कुव्वत है, जो विकसित कर ली है। तो सत्य प्रकाश जी से मेरा निवेदन है, विजन बनाएं और विजन बना करके इस काम को तेज गति से इस पर चल दें। दूसरी बात है, विजन के साथ साथ में मेरे जितने भी YouTube के श्रोता हैं, दर्शक हैं,
तथा हमारी पुरानी जो 600 से अधिक फ्रेंचाइजीज हैं उनसे मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि विजन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पर एक्शन करना भी जरूरी है। और एक्शन करते ही है बॉडी, तो बॉडी को डिसिप्लिन करना जरूरी है। तो जो सेल्फ डिसिप्लिन होकर के काम करेगा, सेल्फ ड्रिवन रहेगा, जो अपनी टीम को तैयार करेगा, पूरी टीम को एक साथ ड्राइव करेगा, यानी अनुशासित होकर के काम करेगा, प्रोफेशनली काम करेगा, वो DMIT में टीम 360 की तरह ही सफल होगा। क्योंकि हम में और दो दूसरे लोग हैं ना, उनमें कोई फर्क नहीं है, वो इंडिविजुअली काम करते हैं, हम प्रोफेशनली टीम के साथ काम करते हैं, बस इतना ही फर्क है। माइंड टेक में हम में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। माइंड टेक कई मामलों में हो सकता है हमसे ज़्यादा अच्छा हो, उसके सॉफ्टवेयर वगैरह लेटेस्ट हो, मान सकते हैं, लेकिन हमारे पास में जो यानी अनुशासित टीम है, हमारे पास में जो एक प्रोफेशनलिज्म है, वो नहीं सीखना चाहते। हमने उन्हें कई बार अपनी लीडरशिप प्रदान भी की, और हर संडे को वो हमारे यहाँ जो भी वीडियोस बनते हैं उनके वीडियोस को सुनते हैं। उन्होंने हमें फ़ोन करके बताया है कि हम हर संडे को आपके वीडियोस की इंतजारी करते रहते हैं और आपके वीडियोस को सुनते हैं। हमने कहा सुन करके ही मत रह जाइए, हमारी लीडरशिप को आप ग्रेन कीजिए, टीम डेवलप कीजिए, डिसिप्लिन्ड होइए और काम को थोड़ा के प्रोफेशनली करिए, और उस एक छोटे से कमरे में से बाहर निकलिए और लंबे चौड़े आइए। जैसे हम बम्बई गए, दुबई जा रहे हैं, न्यूयॉर्क, और आप भी इसी तरह से। हमने उनको ये निवेदन किया, अब शायद वो करने की सोच भी रहे हैं। तो प्रोफेशनली जब काम को किया जाता है तो काम लार्ज स्केल पर होता है। छोटी स्केल पर किया तो क्या किया, फिर तो ऑलरेडी जो काम कर रहे हो वो ठीक है ही ना। लेकिन लार्ज स्केल पे करोगे तो लार्ज स्केल पे प्रतिष्ठा मिलेगी, लार्ज स्केल पे पैसा मिलेगा, लार्ज स्केल पे सामाजिक दायित्वों को पूरा कर पाओगे और लार्ज स्केल पे राष्ट्र के लिए योगदान कर पाओगे। तीसरी बात ये, आप एक्शन कर रहे हो डिसिप्लिन होकर के, विजन पास में है, लेकिन एक चीज और मिला लो तो सोने में सुहागा है, वो है इमोशंस। जोश जुनून के साथ काम करो, ढीले ठंडे होकर के नहीं। मेरा निवेदन समीर से और अर्पित से है कि ढीले ठंडे रहने की जरूरत नहीं, जोश जुनून के साथ काम करो, यानी पूरे यानी मनोयोग के प्रेम पूर्वक काम करो। लव विद एक्शन, यानी एक्शन विद लव को नेपोलियन हिल ने अपनी संपत्ति बताया है। उसने 12 प्रकार की संपत्ति बताई है, उसमें एक संपत्ति ये रखी है कि आप जो काम करते हो उससे प्यार करते हो कि नहीं करते। काम जिससे प्यार करो वो काम मिल जाए ये तो ठीक है, लेकिन कैसा भी काम मिले उसे प्यार करना चालू कर दो, क्योंकि लव जो है वो वर्ब भी है। ये फिल्मी लोग हैं जो कहते हैं अचानक अपने आप प्यार हो जाता है, लेकिन जीवन में होता नहीं है। जीवन में प्यार करना पड़ता है ना, सेवा करनी पड़ती है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तब प्यार पनपता है। ये फिल्मी बातें हैं कि अपने आप सड़क चलते ही प्यार हो जाता है, तो अपने आप प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं पैदा होती है, करना पड़ता है कुछ न कुछ उसके लिए। तो आप भी है इमोशंस के साथ में, जोश जुनून के साथ में काम करेंगे तो आपके काम में 10 गुना वृद्धि हो जाएगी। और ये 3 चीजें जो अपने साथ मिला लेता है उस व्यक्ति को महान होने से, हाईली इफेक्टिव होने से, ग्रेट लीडर होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर एक चौथी चीज और है, विवेक पूर्वक अपनी आत्मा की आवाज के साथ काम करोगे तो आप संत बनेंगे, आप महापुरुष बनेंगे, नहीं तो आप क्या हिटलर बन सकते हो। पहले जो 3 बातें मैंने आपको बताई, विजन, जिसके पास में माइंड है और दूरदृष्टि है, माइंड वाला भूतकाल में घुस गया तो बेकार है। विजन, भविष्य में क्या किया जा सकता है उस पर फोकस करें। पहले क्या हो गया छोड़िए उन बातों को, अब भविष्य में क्या किया जा सकता है उस पर फोकस करें। दूसरा जो है एक्शन ले, डिसिप्लिन होकर के प्रोफेशनली काम करें। और तीसरा इमोशंस के साथ में, यानी मनोयोग के साथ में, भावनाओं के साथ में, भावनाओं को जोड़ें। जब भावनाएं जुड़ती है तो ऐसे एक तो सूखी रोटी खाता है, एक चुपड़ी भी रोटी खाता है, दोनों के टेस्ट में फर्क है। वैसा आपका काम जो है स्वादिष्ट हो जाएगा, टेस्टी हो जाएगा। चौथी चीज जो मैं बता रहा हूँ, विवेक पूर्वक अपनी आत्मा की आवाज को सुन करके काम करेंगे तो आपको जो है निश्चित रूप से महापुरुषों वाली स्थिति में काम कर पाए। 5वीं चीज एक और जरूरी है, जब भी काम करें तो दिमाग में एक बात रखें, फाइनेंशियली फ्री होना है, वित्तीय बुद्धिमत्ता के साथ काम करना है, और सारी चीजें मिले
पर पैसा अवश्य मिलना चाहिए। अर्थयुग है, अर्थयुग में पैसा नहीं है तो और चीज़ें बहुत मायना नहीं रखेगी। अगर पैसा पास में पर्याप्त है तो और चीज़ें भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हो जाएगी। मेरा आपसे निवेदन है, दीपावली आ रही है, समृद्धि का त्यौहार है, आप भी समृद्ध बने, ये मेरी शुभेच्छा है, ये मेरा आशीर्वाद है, आपको साधुवाद है कि आप एक अच्छे समृद्धशाली बनने के यज्ञ में शामिल हो रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डीडी सर कि आपने अपना कीमती समय दिया और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे साथ में शेयर की। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी जो भी व्यक्ति इसे देख रहे हैं कि ये जो चीज़ें सर ने बताई है इस पे ज़्यादा से ज़्यादा गौर करें और अपने लाइफ में इस चीज़ को उतारें। आपको अचीवमेंट्स मिलने से कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सक्सेस हमेशा आपको मिल सकती है। बस शर्त है कि जो चीज़ें सर ने बताई है उसे अपने जीवन में उतार लें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आप सभी की मुलाकात कराते हैं मेंबर मैनेजिंग कमेटी से मिस्टर विपुल शर्मा सर का, और उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आईवी फ्रेंचाइजी को अपना एक मैसेज शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू मैडम, आपने मुझे मौका दिया टीम 360 की तरफ से लोगों से मुखातिब होने का। और जितने भी लोग, दोज पीपल आर वाचिंग दैट प्रोग्राम, आप सभी से बहुत बहुत आप लोगों को जो है बधाई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस है एडवांस में दीपावली का। और जो फ्रेंचाइजीज है उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई हो आपको। दोनों रीज़न से आप लोग आए, यू टुक दैट डिसीज़न और आप यहाँ पर आए और अब ये काम शुरू करने जा रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा, बस छोटी सी एक आपको बात कहना चाहूँगा। उस चीज़ को अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो एक्सट्रीम सक्सेस आपको मिलेगा। आप किसी भी फील्ड का, आप चाहो तो सिविल सर्विसेज का आईएएस का ले लो, मेडिकल का डॉक्टर का ले लो, इंजीनियरिंग में आईआईटी का ले लो, कॉमर्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट का ले लो, आप कोई से का भी उठा लो। जो कोई भी व्यक्ति एक्सट्रीम पे सक्सेसफुल रहा है ना, उन्होंने वो उस काम के साथ है ना तारतम्यता होती है ना, जैसे मिल जाना, काटोगे ना तो खून में से भी है ना आपके मेडिकल निकलेगा, खून में से भी आईएएस निकलेगा। मतलब दिन रात एक ही चीज़ उनमें रहती है। अगर आप इस लाइन के अंदर आए हो तो व्हाट यू नीड इज़ टू डेडिकेट दिस थिंग। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरी है। लोग क्या फ्रेंचाइज तो ले जाते हैं यहाँ से और ये सोचते तो टीम 360 करेगी, हमें क्या करने की ज़रूरत है। तो भैया आप ये मान के चलिए कि अगर आप ये चीज़ अंदर डेवलप नहीं करेंगे तो दिल्ली दूर है, आपको वो चीज़ डेवलप करनी पड़ेगी। आप स्कूल के डायरेक्टर से मिलते हैं, आप खुद सोचिए एक मिनट के लिए, स्कूल के प्रिंसिपल से मिलते हैं। स्कूल का प्रिंसिपल कौन होता है? कोई रिटायर्ड कर्नल, कोई रिटायर्ड प्रोफेसर, अंग्रेजी में धड़ाधड़ चल रहा होता है। तो आप जब उनसे बात करते हो ना तो आपको यार क्या यार बच्चे यहाँ हमारा बच्चा पढ़ना चाहिए यार, ये तो डायरेक्टर बहुत गजब का है, ये तो टीचर इंग्लिश में ज़बरदस्त चलती है। क्यों? कि उन्होंने ये जता दिया कि हमारे पास आपसे बहुत ज़्यादा मटेरियल है इस फील्ड के अंदर और हम इसके अंदर है ना, हम लोग इसके अंदर मिल चुके हैं। हमारा है ना पूरा रोम रोम जो है ना ये सब्जेक्ट बोल रहा है, मैथमेटिक्स का टीचर का रोम रोम सब्जेक्ट बोलता है, अंग्रेजी का रोम रोम बोलता है। तो आपको रियलाइज़ हो जाता है भाई साहब यहाँ एडमिशन कराना चाहिए। अब आप लोग करके जा रहे हो DMIT जिसका 0% अभ्यास है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, और कह रहे हो लो जी आपके बच्चे के DMIT करा लो, वो 2 मिनट में भाप जाएंगे। कह रहे भैया तुम्हारी खुद की DMIT करा लो यार, तुम्हारा तो खुद का ही डाउट है, खुद का कमांड नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि DMIT पे या जो भी एक्स प्रोग्राम है, ESP है, फोटोग्राफी के QSR है, इनके अंदर ज़बरदस्त तरीके से अपना जो है ना जिसे हम कहते हैं आप कमांड हासिल कर लो। अगर आपका ज़बरदस्त कमांड है तो आप एक्सट्रीम पे सक्सेस अचीव करोगे। जितने भी लीडिंग लोग हुए हैं, लीजेंड लोग हुए हैं, सारे के सारे, फुटबॉल में मैराडोना ले लो, चाहे से आप फुटबॉल का बाईचुंग भूटिया ले लो, सचिन तेंदुलकर को ले लो और विराट कोहली को ले लो। ये लोग है ना अपने फील्ड के बादशाह हैं, इनके आगे कोई दूसरा टिक ही नहीं सकता। तो ये बादशाह कैसे बने, उसके अंदर ही मिल गए। एक विराट कोहली का वर्जन है जिसमें विराट कोहली ने एक बहुत अच्छी सी बात कही थी, जब उनका क्रिकेट में सिलेक्शन हो गया तो थोड़े टाइम बाद उनका पेट आगे आ गया बहुत, और उनसे रन भी नहीं बन रहे थे, उनसे शॉट भी नहीं लग रहे थे। उन्होंने अपने वीडियो में, इंटरव्यू में, आप नेट पे चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा। उन्होंने बात क्लियर कही है कि मैंने सिर्फ अपने आप से एक ही क्वेश्चन पूछा, क्या ये मेरा बेस्ट वर्जन है, क्या ये मेरा बेस्ट है, क्या द पर्सन हुआ है जो मैं दिख रहा हूँ ये मेरा बेस्ट है क्या? नहीं, ये तो मेरा बेस्ट नहीं हो सकता। तो बोले मैंने उसके दिन के अगले दिन से ही 4 घंटे जिम जाना शुरू किया, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, और सब 8 पैक एब रिप्ड बॉडी आप देखिएगा उनकी। और उसके बाद उन्होंने बोला मेरे शॉट्स बहुत लंबे लगने लग गए, मेरे अंदर ताकत आने लग गई, मेरे अंदर एनर्जी आने लग गई। सुबह शाम दिन रात सिर्फ क्रिकेट चलता था और कोई नहीं है। और आज पूरी दुनिया विराट कोहली को किंग ऑफ क्रिकेट और पता नहीं किन किन नामों से जानती है। सिर्फ एक रीज़न है,
सब्जेक्ट पे, क्रिकेट पे, बैटिंग पे ज़बरदस्त कमांड, और वो कमांड आया जब उसके अंदर उस ना वो अपने आप को उसमें मिक्स कर लिया, उन्होंने तारतम्य हो गए। उसके अतिरिक्त दिन रात सुबह शाम और कोई चीज़ ही दिमाग में नहीं आ रही है। बस ये चीज़ आपको DMIT में करनी पड़ेगी, तो आप भी टीम 360 की तरह से एक्सट्रीम सक्सेस अचीव कर सकते हो। और ये नहीं कर सकते तो दिल्ली दूर है। बहुत क्लियर और साफ शब्दों में कह रहा हूँ, अगर आपको एक्सट्रीम पे सक्सेस चाहिए तो एक्सट्रीम का आपको पेन भी लेना पड़ेगा। नो पेन नो गेन। और ये जो दुनिया में बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाते हैं ना, जो बड़े बड़े लोग सफल हैं, जितने भी सफल लोग हैं, सबने सेम प्राइस पे किया है। और हर अच्छी दिखने वाली चीज़ आसान नहीं होती है, और हर अच्छी दिखने वाली चीज़ के लिए प्राइस पे करनी पड़ती है। तो भैया प्राइस पे करोगे तो 100 टाइम्स प्राइस मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि सर ने अपना जो है मैसेज दिया है, बहुत अच्छी चीज़ें उन्होंने बताई है, और आप सभी ने इतने गौर से मुझे सुना, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी IB फ्रेंचाइजी को फिर से एक बार टीम 360 की पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने प्लेस पे जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में अवेयर करें। और फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए जोश जुनून के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।